हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 32 डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, इससे पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था इलेक्शंस क्या होते हैं और क्यों होते हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। ठीक है, कि हमारा इलेक्शन का सिस्टम कैसा है। बच्चों, जैसा कि जनरल इलेक्शन क्या होता है, नॉर्मल इलेक्शन क्या होता है, जहाँ पर 3-4 पार्टीज़ होती हैं, आपस में इलेक्शन लड़ती है और हम जिसको वोट देते हैं वो जीतती है। जिस पार्टी के पास ज़्यादा वोट्स आएंगे तो वो पार्टी जीतेगी। वो पार्टी बदले में क्या करती है, वो पार्टी बदले में हमारे लिए अच्छे काम करती है। सपोज बिजली दिलवाना, सड़क बनवाना, रोज़गार दिलवाना, ये सारी चीज़ें करती हैं। अगर वो पार्टी सपोज़ ये सारी चीज़ें नहीं करती हैं, हमसे धोखा करती है, तो नेक्स्ट 5 साल बाद, अगले 5 साल बाद हम क्या करते हैं, उसको वोट ना दे करके किसी और को देते हैं और उसको वहाँ से हटा देते हैं। ये होता है जनरल इलेक्शन। बच्चे, बाय इलेक्शन क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जो सरकार बनती है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई प्रधानमंत्री बना, ठीक है, और वो 1 साल बाद मर जाता है, ये किसी भी कारण से नहीं कर पाता है, तो उस जगह पर उसकी सीट जो होती है, वो पोजीशन जो होती है वो खाली हो जाती है। एंड वहाँ पर हमें किसी को तो भरना है ना। अगर वहाँ पे वो प्रधानमंत्री मर गया या कोई चीफ मिनिस्टर मर गया, तो अब उसकी जगह पे वो जो उसकी सीट है वो खाली रहती है और किसी और को बैठना होता है। तो ये तो नहीं ना कि हमने किसी को भी बिठा दिया, तो फिर से इलेक्शन होते हैं एंड तब उसको जो चुना जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रधान या चीफ मिनिस्टर या जो भी है उसे बना दिया जाता है। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर बाई इलेक्शन में और जनरल इलेक्शन में। ठीक है, तो बाई इलेक्शन में आपको बताया था ना कि जब वो आपकी वैकेंसी खाली रहती है कॉज बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर, दिस इज कॉल्ड अ बाई इलेक्शन। ठीक है, तो ये था बच्चों। फिर उसके बाद आपका क्या है, तो ये वार्ड क्या होता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है, वोटर लिस्ट क्या होता है। तो बच्चों, वोटर लिस्ट क्या होता है बेसिकली, तो आपका ये देखो, तो वोटर लिस्ट बच्चों जहाँ पर ना आपके नाम लिखे होते हैं, आपका एड्रेस लिखा होता है, आपकी एज लिखी होती है। ठीक है, तो वो जब वो हर किसी का नाम लिखा होता है। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि किसका नाम होता है, जो 18 साल से प्लस के हों, प्लस उनके पास उनका आधार कार्ड हो, आई कार्ड हो। ठीक है, तो ये सब बच्चों छोटा छोटा सा हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स, बच्चों वोट्स को कैसे काउंट करते हैं तो आपने पता होगा ना, वो एक मशीन सी होती है, सब उस पर अंगूठा लगाते हैं एंड देन वो वोट काउंट होता है, उसे ईवीएम्स मशीन कहते हैं बेसिकली। तो बस मतलब यही सब चीज़ें हैं छोटी छोटी। ठीक है, तो हम जरा एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, उसी में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो बच्चों, जैसा कि क्या है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। तो आपको बच्चों ऑब्वियसली मैंने पहले ही बता दिया, जनरल इलेक्शन क्या होता है, जो नॉर्मली हम इलेक्शन करते हैं, हर 5 साल बार होता है और सब वोट देते हैं। तो इलेक्शन दैट टेक प्लेस ऑन द सेम डे और विद इन फ्यू डेज इन द कंस्टिट्यूएंसी इन द एंटायर कंट्री और स्टेट आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। बाय इलेक्शन क्या होता है बच्चों, if an elected member resign or dies before completing his or her terms, his or her office become vacant. Election held to fill that vacant seat is known as by-election. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एमएलए। तो द रिप्रेजेंटेटिव विच आर इलेक्टेड फॉर द पार्लियामेंट are called MP, while the representative which are elected for legislative assembly are called MLA. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोटर लिस्ट। बच्चों, वोटर लिस्ट आप या तो मैंने वर्कशीट में वहाँ पे मार्क किया तो वो एज इट इज़ पूरा कर दो। अगर आंसर आपको छोटा चाहिए तो आप ये लिख लेना कि अ लिस्ट इन विच द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ द कंट्री आर रिटन इज कॉल्ड एज वोटर लिस्ट। ठीक है, तो जहाँ पर एक ऐसी लिस्ट जहाँ पे सारी कंट्रीज़ के लोगों के नाम लिखे होते थे और उनके एड्रेस लिखा होता था, तो वही आपका वोटर लिस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्वालिफिकेशन डू यू थिंक अ कैंडिडेट शुड कंटेस्ट। तो सबसे पहले क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सबसे पहले ही शुड बी ऑनेस्ट, ही शुड हैव अ सेंस ऑफ सोशल सर्विस, ही शुड बी सोशलेबल नेचर, एंड लास्ट 4th, ही शुड बी सेंसिबल सो दैट ही कैन सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम प्रॉपरली। तो बच्चों यही इसके 4 आपके नेचर होने चाहिए, तभी वो अच्छा होगा, कैंडिडेट अच्छा हो सकता है। बाकी आज की वीडियो में जो इतने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी वर्कशीट थी आज की। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, भूलना मत। ठीक है, बिकॉज आपका सपोर्ट मुझे हमेशा मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।